हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगेन आज के भी हम लोग BTC USDT के चार्ट पर एंड अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट में इस वाले ट्रेड में एसएल क्यों हिट हुआ। एंड यहाँ पर अपना एक ट्रेड बना हुआ था एंड ये ट्रेड हमने बनाया हुआ था, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने अभी नहीं पहले लगाया। सबसे पहले आप इस वाले स्क्रीनशॉट को देखो जिसमें कि हमने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर कैसे हमने 108,506 पर एक लेवल लगाया हुआ था एंड यहाँ पर हाई टू बैक लो की मदद से यहाँ पर 0.7 के लेवल था एंड यहाँ से हमने एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया हुआ था जो कि अपना एक एसएल हिट कर दिया। एंड देखेंगे कि एसएल क्यों हिट हुआ है, सारा चीज़ कवर करेंगे। एंड यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पर भी मैंने इसी तरह का ये सेटअप बनाकर अपना एक ऊपर की तरफ में लगाया हुआ था टारगेट और नीचे एक ब्लू कलर का लाइन था जिसके नीचे अपना एसएल था। ठीक है, इसमें भी आ चुके हैं अभी हम लोग BTC के चार्ट पर एंड 108,466 मतलब कुछ इस एक दो लेवल इधर उधर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर अपना इथेरियम का भी चार्ट है नीचे में पड़ा हुआ जो कि अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अपना एक इथेरियम का भी चार्ट है जिसमें कि इसमें भी एसएल हिट हो गया है, अपना बहुत लंबा नीचे फॉल मारा। तो सबसे पहले हम BTC के चार्ट पर समझते हैं। और इसी प्रकार हमने गोल्ड में भी अपना एक ट्रेड बनाया हुआ था। गोल्ड में शायद आई थिंक कि अपना टारगेट हिट हो गया है, मतलब टारगेट हिट होकर उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो टारगेट अराउंड 160 पॉइंट पिप्स का था एंड 1:2 का टारगेट था बेसिकली, और टारगेट हिट करके मार्केट अभी नीचे की तरफ को आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम BTC में चार्ट समझते हैं कि यहाँ पर एसएल क्यों हिट हुआ है। तो सबसे पहला कारण अगर हम देखेंगे, जब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गया, ठीक है, उसके बाद जब हमने हाई टू बैक लो ड्रॉ किया, जब मार्केट यहाँ से यहाँ आया तो मेन ट्रेड मेरा यहीं पर बना हुआ था। ठीक ना, मैं अभी इसको 2 सेकंड के लिए ड्रिल करता हूँ। मेन ट्रेड मेरा इसी जगह बना हुआ था, इस तरह करके मेरा ट्रेड बनता। ठीक है, और मेरा एसएल सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होता, टारगेट वही होता जहाँ से वो मार्केट गिरा हुआ है। रिसेंटली जैसे कि ये टारगेट रहा था जहाँ से जैसे कि मार्केट इस जगह से गिरा हुआ है। ठीक है, इस जगह से मार्केट गिरा हुआ है तो टारगेट मेरा यहाँ से सबसे पहला यही होता। उसके बाद फिर इसके ऊपर जाके उसके बाद फिर रिटेस्ट करता, उसके आगे का टारगेट होता है। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होता, लेकिन इसको जाना चाहिए था यहाँ तक, इसको यहाँ तक बेसिकली जाना चाहिए था, जो कि मार्केट वहाँ तक नहीं गया एंड यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ तक जाने का एक और रीज़न ये भी हो सकता है मार्केट में। देखो, सबसे पहले इसने जब 0.7 को टच किया तो मार्केट अपने पिछले वाले हाई को भी नहीं ब्रेक कर पाया, अपने पिछले वाले हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। जब दूसरा बार टच किया तो मार्केट ने और लोअर लो बनाया, जब तीसरे बार टच किया तो और लोअर लो बनाया, जब चौथे बार टच किया तो और लोअर लो बनाया। उसके बाद 5वां बार में सीधा ब्रेक करके और ग्रीन कैंडल ने रिटेस्ट किया। उसके बाद डायरेक्ट मार्केट में एक लंबा सा फॉल देखने को मिला। यहाँ पर मुझे समझ जाना चाहिए था कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकता, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और जैसे इसके नीचे क्लोजिंग देके यहाँ पर हुआ, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आया। यहाँ पर हम चाहते तो इस तरह करके डाउन साइड के लिए एंट्री भी इस तरह करके अभी हम ले सकते थे, जो कि अराउंड 900 पॉइंट का मुझे आराम से टारगेट मिल सकता था इस तरह करके। ठीक है, मुझे लगा कि ये दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर अप साइड के लिए एंट्री बनाया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गया धीरे धीरे। ठीक है, अभी देखेंगे तो मार्केट नीचे आ रहा है, तो मार्केट नीचे आ गया तो मार्केट अभी कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो इसका 0.7 लेवल पर अभी मार्केट रुका हुआ है। ठीक ना, इसका इस वाले लो से लेकर जब हम मार्केट में यहाँ पर 0 लगाएंगे तो इसका 0.7 के लेवल के मार्केट आसपास रुका हुआ है। ठीक है, अभी इस चीज़ पर सस्टेन कर रहा है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स मारेगा या फिर नीचे आएगा ये तो हमें ही पता है। अब उसका BTC इथेरियम का चार्ट पर अभी देखेंगे, तो इथेरियम के चार्ट पर भी यही था, मार्केट उसके बाद नीचे आया। यहाँ पर भी देखेंगे तो मेरा फर्स्ट ट्रेड यहीं पर बन चुका था इस तरह करके, यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड मेरा बन गया था इसी तरह करके, और अराउंड 18-20 पॉइंट का मुझे टारगेट भी मिल चुका था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, इसको टच किया, यहाँ पर सस्टेन करने के बाद मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दिया, उसके डायरेक्ट फॉल दे दिया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये ब्लू लाइन कौन सा है, ब्लू लाइन ये सबसे बड़ा वाला है। यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ 2 सेकंड के लिए। ब्लू लाइन अगर मैं इसको सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर करूँ तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर इसको करते हैं। ठीक है, मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम पर किया तो ये था हाई टू बैक लो का ब्लू लाइन था। मुझे लगा इसके ऊपर गया मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, नीचे की तरफ आने का एक और रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे कि मार्केट में ये है, यहाँ से जब हम यहाँ का हाई टू नेक्स्ट लगाएंगे, मार्केट अपना 0.7 के नीचे ही था। ठीक है, मार्केट अपना 0.7 के नीचे ही था, ये वाला 0.7 का लेवल है। मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट में हम यहाँ पे इस तरह करके एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके एंट्री बनाते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा पॉइंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन कौन जानता है कि मार्केट में यही होगा या फिर ये नहीं होगा। तो इस तरह का मार्केट में किसी को पता नहीं है कि मार्केट क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकता। मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ से मार्केट में यहाँ पर लेंगे अपना इस तरह करके, उसके बाद मार्केट में इस 0.7 तक आएगा तो मुझे एक रैली देखने को मिल सकती है, इस तरह करके कुछ हो सकता है। और उसके बाद अभी हम गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं।
यहाँ पर आ चुके हैं XAUUSDT के चार्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। तो मार्केट में देखेंगे यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ, इसको ही मिटाते हैं, हर एक चीज़ को मिटाते हैं, ठीक है। तो आज मंडे आज है और मार्केट ओपन हुआ था इस तरह करके। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, सबसे पहले ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो मैंने किस तरह से ट्रेड बनाया हुआ था सब मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि देखेंगे मार्केट यहाँ पर ये गया, ऊपर गया, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पॉज लिया, उसके बाद फिर ऊपर गया, उसके बाद नया इस वाली लो को तोड़कर नया लो बनाया, उसके बाद फिर ऊपर जाने लगा, ठीक है। इस तरह मार्केट करके ऊपर जाने लगा। जब मार्केट यहाँ पर बहुत देर रुक गया, जब मार्केट इस जगह जब बहुत देर रुक गया, तब मुझे समझ में आ चुका कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। मुझे समझ में नहीं आया, बेसिकली मैंने यहाँ पर अपना एक इस तरह करके 0.7 का लाइन लगाया। सबसे पहला तो इसी जगह बन गया था, इस तरह करके अपना ले सकते थे, ठीक है। अब मुझे इस वाले लो को नहीं पकड़ना है, अब मुझे इस वाले लो को पकड़ना है, क्योंकि मार्केट ने इस वाले पिछले वाले लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया हुआ था, ठीक है। इस तरह करके करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने लगा, तो मैंने यहाँ से अपना एक लो टू हाई टू बैक लो खींचा, इस तरह करके हाई टू बैक लो खींचा। उसके बाद फिर जैसे मार्केट इस जगह आया, तो मुझे यहाँ पर एक एंट्री लेना चाहिए था इस तरह करके, और एंट्री जैसे ही लिया मैंने, उसके बाद मार्केट यहाँ से अराउंड 160 पिप्स का टारगेट दे दिया और ऐसा इसके नीचे रखा, इसके नीचे इस तरह करके, ठीक है। तो इस तरह करके बात हुआ अपन का, ओके। अभी BTC मतलब कुछ दिनों से समझ में नहीं आ रहा है कि BTC कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे एक बार फिर से मेहनत करनी होगी। इतना ही था, बाकी बात। थैंक यू।